तो गाइस मारुति फ्रॉन्क्स लॉन्च हो चुकी है और इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 7.46 लाख से, टॉप एंड मॉडल जाता है 13.13 लाख का। अगर आप इसको बलेनो की प्राइस से कंपेयर करो तो बलेनो का बेस मॉडल आता है 6.61 लाख का, तो ये फ्रॉन्क्स के बेस मॉडल से 85,000 रुपीज़ सस्ता आता है। टॉप मॉडल अगर आप देखो तो बलेनो का टॉप मॉडल फ्रॉन्क्स के टॉप मॉडल से 3,25,000 रुपये सस्ता आता है। ब्रेजा से अगर आप कंपेयर करो तो ब्रेजा का बेस मॉडल फ्रॉन्क्स के बेस मॉडल से 83,000 रुपये महंगा आता है और ब्रेजा का टॉप मॉडल फ्रॉन्क्स के टॉप मॉडल से 1,01,000 रुपये महंगा आता है। तो यार ऐसे में आपको फ्रॉन्क्स खरीदनी चाहिए या फिर कम पैसे दे के बलेनो खरीदनी चाहिए या फिर थोड़े से ज़्यादा पैसे दे के ब्रेजा खरीद लेनी चाहिए। तो ये जो बेसिक सा डाउट है ना आज की वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। बेसिकली बेस मॉडल को ही यहाँ पे कंपेयर करूँगा, बाकी यार डिटेल कंपेरिजन फ्रॉन्क्स वर्सेस बलेनो या फिर फ्रॉन्क्स वर्सेस ब्रेजा मैंने ऑलरेडी करके रखा है, तो चैनल पर जाके आप देख सकते हो। बेसिकली इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि भैया कौन से लेने में आपको ज़्यादा फायदा रहने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो पहले फ्रॉन्क्स की अगर बात करी जाए गाइस तो फ्रॉन्क्स एक क्रॉसओवर एसयूवी है जो कि बलेनो बेस्ड है, बट अगर आप डिज़ाइन वाइज देखोगे, लुक्स वाइज देखोगे तो बलेनो से उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलता है। फ्रंट प्रोफाइल बिल्कुल ही अलग है। फ्रंट प्रोफाइल इनफैक्ट आप देखो तो ग्रैंड विटारा से इंस्पायर्ड है और बहुत ही कमाल की लगती है। चारों तरफ क्लैडिंग है, पीछे का प्रोफाइल कनेक्टेड टेल लाइट के साथ आता है और बहुत ही पर्सनली मुझे फ्रॉन्क्स का रियर लुक सबसे ज़्यादा पसंद है। साइड में देखो 16 इंच के मशीन कट व्हील दिए गए हैं, चारों तरफ क्लैडिंग है और ग्राउंड क्लियरेंस भी थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी इसमें मिल जाए। तो कुल मिला के लुक वाइज ये यूनिक है। और हाँ, ये सेगमेंट भी आज के टाइम के लिए काफ़ी अलग है क्योंकि इस सेगमेंट में, क्रॉसओवर वाले सेगमेंट में कोई भी दूसरी कार आज के टाइम के लिए नहीं है। तो आप सीधा आप ये कह सकते हो कि फ्रॉन्क्स जो है ना इस सेगमेंट को रिवाइव करने वाली है, या करने वाली है, नहीं करने वाली है वो तो इसके सक्सेस के बाद ही पता चलेगा। बट हाँ, अभी फ्रॉन्क्स के थ्रू नेक्सा इस सेगमेंट को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। फीचर्स की अगर बात करूँ तो भाई फ्रॉन्क्स के टॉप एंड मॉडल्स में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। कुछ आपको बताता हूँ, जैसे इसमें आपको हेड्सअप डिस्प्ले मिलता है, ऑटोमेटिक एसी है, क्रूज कंट्रोल देखने को मिलता है, फ्रंट और रियर में एसी वेंट देखने को मिलते हैं और ऐसे ढेरों फीचर्स हैं। बड़ा सा टच स्क्रीन है, स्मार्ट प्ले प्रो प्लस वाला, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले के साथ 360 डिग्री कैमरा है। ऐसे भाई बहुत सारे फीचर्स इसके आपको टॉप एंड मॉडल्स में देखने को मिल जाएंगे। डुअल टोन का इंटीरियर है, प्रीमियम इंटीरियर थीम आपको देखने को मिलती है। तो भाई फीचर्स की फ्रॉन्क्स में कोई भी कमी नहीं है। इनफैक्ट बलेनो का भी अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं तो उसमें भी फीचर्स की कमी नहीं है, या फिर आप ब्रेजा का टॉप मॉडल ले लो, उसमें भी फीचर्स भरपूर दिए गए हैं। अब आ जाते हैं मुद्दे पे कि भैया बलेनो का बेस और फ्रॉन्क्स के बेस में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों में फ्रॉन्क्स का बेस के लिए 85,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर रहे हो तो वर्थ है कि नहीं। बलेनो का जो बेस मॉडल है वो है सिग्मा, फ्रॉन्क्स का भी जो बेस मॉडल है उसका भी मॉडल नेम है सिग्मा। तो अगर आप दोनों ही कार के एक्सटीरियर को देखते हो तो देखो बलेनो का जो एक्सटीरियर है बेस मॉडल का बहुत ही सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ इसमें एक्सटीरियर से प्रीमियमनेस नहीं मिलती। फ्रॉन्क्स अगर आप बेस मॉडल देखोगे तो देखो फ्रॉन्क्स का बेस मॉडल है, पहले तो आपको बता दूं फ्रॉन्क्स के डायमेंशन ज़्यादा है, तो ये एक एडवांटेज हो जाता है फ्रॉन्क्स बायर्स की तरफ, भैया आपको थोड़े से बड़े डायमेंशन मिलने वाले हैं। इनफैक्ट डायमेंशन के साथ साथ ग्राउंड क्लियरेंस भी फ्रॉन्क्स में ज़्यादा है। फ्रॉन्क्स में लगभग 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, जबकि बलेनो में 170 mm का। तो फ्रॉन्क्स में आपको 20 mm ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जिसका फ़ायदा ये होगा कि आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑफ रोड कैपेबिलिटी मिल जाएगी। और हाँ, फ्रॉन्क्स में आपको 16 इंच के स्टील व्हील मिलते हैं, फ्रॉन्क्स के बेस मॉडल में, लेकिन बलेनो के बेस मॉडल में आपको 15 इंच के ही व्हील मिलते हैं। तो ये एक डिफरेंस है एक्सटीरियर में बस। बाकी बड़े डायमेंशन के साथ ही साथ अंदर आपको स्पेस भी फ्रॉन्क्स में बलेनो के कंपैरिजन में ज़्यादा मिलेगा। और हाँ, चारों तरफ क्लैडिंग है तो थोड़ा सा रगेडनेस लुक भी आपको फ्रॉन्क्स में मिलेगा। तो कुल मिला के यही है। बाकी हाँ, फ्रॉन्क्स का लुक भी फ्रंट प्रोफाइल से ज़्यादा बेहतर लगता है, पीछे से भी बेहतर लगता है। तो एक्सटीरियर में मुझे लगता है कि फ्रॉन्क्स ज़्यादा अट्रैक्टिव पैकेज है। अब अंदर आ जाते हैं तो भाई अंदर फीचर्स में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, चाहे आप बलेनो का बेस मॉडल ले लो, चाहे आप फ्रॉन्क्स का बेस मॉडल ले लो, सब कुछ सेम ही मिलता है। लेकिन एक फीचर यहाँ पे फ्रॉन्क्स के बेस मॉडल में एक्स्ट्रा है, वो ये है कि भैया फ्रॉन्क्स का अगर आप बेस मॉडल खरीदते हो तो उसमें आगे पीछे फ्रंट सीट और रियर सीट दोनों में जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल मिलता है। लेकिन बलेनो के बेस मॉडल में खाली फ्रंट वाले हेडरेस्ट ही एडजस्टेबल मिलता है। बाकी दोनों ही कार में ऑटोमेटिक एसी, चारों पावर विंडो, सेंट्रल लॉकिंग, रियर डिफॉगर, दोनों में ही म्यूजिक सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलता। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो भाई दोनों ही गाड़ियों में आपको सेम से सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, तो सेफ्टी फीचर्स में भी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो कुल मिला के भाई अगर आप फ्रॉन्क्स के लिए 85,000 रुपीज़ दे रहे हो ना, तो उसमें आपको खाली डिफरेंट टाइप के लुक मिल रहे हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आपको ये लुक पसंद है कि नहीं, और थोड़ा सा ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप प्रॉपर सिटी के लिए ले रहे हो ना, तो बेहतर है कि आप बलेनो ही ले लो, आपके 85,000 रुपीज़ बच जाएंगे। बेस मॉडल की बात कर रहा हूँ, हायर मॉडल के यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है। अब ब्रेजा से कंपेयर कर लेते हैं तो ब्रेजा का बेस मॉडल है LXi जो कि आता है 8.29 लाख का। फ्रॉन्क्स का बेस मॉडल आता है 7.46 लाख का, जहाँ पे जो ब्रेजा का बेस मॉडल है वो 83,000 रुपीज़ कॉस्टली है।
अब 83,000 देने के बाद आपको ब्रेजा में एक्स्ट्रा क्या मिलता है, तो एक्सटीरियर में थोड़े से और बड़े डायमेंशन मिलते हैं, मतलब ब्रेजा और थोड़ी सी बड़ी है, ब्रेजा की थोड़ी सी हाइट ज़्यादा है। एग्जैक्ट डायमेंशंस आप दोनों ही कार के स्क्रीन पे देख सकते हो, डिफरेंस भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो हाँ, ब्रेजा की थोड़ी सी विड्थ भी ज़्यादा है, थोड़ी सी हाइट थोड़ी सी क्या बल्कि काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप रोड पे लेके चलते हो ना तो ब्रेजा में आपको थोड़ी बड़ी कार वाली फीलिंग आने वाली है। हाँ, ब्रेजा का थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस और ज़्यादा हो जाता है, जो कि है 200 mm का, लेकिन फ्रॉन्क्स में 190 mm का मिलता है। तो 10 mm ब्रेजा का ग्राउंड क्लियरेंस और ज़्यादा हो जाता है। तो मतलब थोड़ी सी और एक्स्ट्रा ऑफ रोड कैपेबिलिटी वाली फीलिंग आपको चाहिए तो फिर आपके लिए ब्रेजा इन दोनों में से बेहतर ऑप्शन हो सकती है। बाकी डायमेंशन में ब्रेजा तो भाई विनर है। अब आ जाते हैं भाई इंटीरियर में। तो इंटीरियर में देखो ब्रेजा में एक्स्ट्रा क्या मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला कि भैया ब्रेजा के बेस मॉडल में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिलते हैं। दूसरा, रियर में AC वेंट मिलता है। बाकी भाई सारे फीचर्स कॉमन ही रहेंगे। और हाँ, ब्रेजा के बेस मॉडल में भी आपको इंफोटेनमेंट नहीं मिलता। तो कुल मिला के भैया सारे फीचर्स कॉमन है, 2 फीचर्स यहाँ पे ब्रेजा की तरफ एक्स्ट्रा है, रियर AC वेंट और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM। लेकिन भाई एक आता है मेजर डिफरेंस दोनों ही कार में, वो है इंजन का डिफरेंस। जैसे आपको ब्रेजा के बेस मॉडल में 1.5 लीटर का K सीरीज स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलता है, वहीं पे फ्रॉन्क्स में आपको बेस मॉडल में 1.2 लीटर का डुअल जेट पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 90 PS की मैक्स पावर और 115 bhp की मैक्स पावर निकाल के देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भैया कि जो ब्रेजा का इंजन है ना वो बड़ा है, वो पावर आउटपुट भी ज़्यादा निकाल के दे रहा है, लगभग 103 bhp की पावर निकालता है। डिफरेंस की बात करो तो लगभग 13 bhp पावर आपको ब्रेजा में ज़्यादा मिलने वाली है। टॉर्क भी अगर बात करो तो लगभग आपको 20 न्यूटन मीटर्स के आसपास का टॉर्क आपको ब्रेजा में ज़्यादा मिलने वाला है। तो यार मेरे हिसाब से ब्रेजा यहाँ पे ज़्यादा वर्थ पैकेज लग रही है। 83,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर सकते हो तो आप ब्रेजा का बेस मॉडल ले लो। उसमें थोड़े से ज़्यादा फीचर्स भी हैं, थोड़े से बड़े डायमेंशन भी हैं और भाई बड़ा इंजन भी आपको देखने को मिलता है। तो इन तीनों में अगर आप कंफ्यूज हो ना तो मेरे हिसाब से भैया थोड़े से आप एक्स्ट्रा पैसे डाल के ब्रेजा का ही बेस मॉडल ले लो। तो यहाँ पे अगर मैं रैंक वाइज प्रेफरेंस बताऊँ आपको, फर्स्ट प्रेफरेंस में होनी चाहिए ब्रेजा का बेस मॉडल, सेकंड में होनी चाहिए बलेनो का बेस मॉडल, थर्ड में होना चाहिए फ्रॉन्क्स का बेस मॉडल। वीडियो अच्छे लगे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो।